कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। क्या है कर्म? आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कर्म का उल्लेख इस प्रकार है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन हमें इसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। रामायण में लंका के राजा रावण के छोटे भाई विभीषण धर्म, सत्य और कर्म के प्रतीक थे। उनके जीवन ने यह सिखाया कि सच्चा कर्म वही है जो धर्म के मार्ग पर चले। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो विभीषण ने साहसपूर्वक इसका विरोध किया। उन्होंने रावण से कहा, यह कर्म अधर्म है। पराई स्त्री का हरण तुम्हें पाप का भागी बनाएगा। अभी भी समय है, सीता को श्रीराम को लौटा दो। लेकिन रावण के अहंकार ने विभीषण की बातों को नकार दिया। जब रावण ने उन्हें लंका छोड़ने का आदेश दिया तो विभीषण ने अधर्म का साथ देने के बजाय धर्म और कर्म का पालन करते हुए लंका त्याग दी। विभीषण भगवान श्रीराम के पास पहुंचे और उनके शरणागत हो गए। उन्होंने निष्ठा और सत्य के साथ अपने कर्म को निभाते हुए रावण की अधर्मी सेना के खिलाफ लड़ाई में श्रीराम का साथ दिया। विभीषण ने श्रीराम को लंका के सभी रहस्यों की जानकारी दी, जिससे युद्ध में श्रीराम की विजय संभव हुई। अंत में रावण अपने अधर्म और बुरे कर्मों का फल भुगतते हुए युद्ध में मारा गया। वहीं विभीषण को उनके सत्य, धर्म और कर्म के कारण श्रीराम ने लंका का राजा बनाया। इस कहानी का सार यह है कि हमारे कर्म धर्म के अनुसार होने चाहिए। अधर्म और गलत कर्म का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है, जबकि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सदा विजय और सम्मान मिलता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हिंदू धर्म में कर्म के महत्व को समझाने के लिए एक आदर्श उदाहरण है। यह कहानी सत्य, धर्म और कर्म के नियम का पालन करने का संदेश देती है। त्रिगर्त नामक राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। इसके राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि उनके राज्य में न कोई भूखा था न कोई दुखी। लेकिन जैसा कि हर महान कथा में होता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की परीक्षा ली ही जाती है। अब सुनिए उस राजा की कहानी जिसने सत्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तो अर्षि विश्वामित्र राजा की परीक्षा लेने दरबार पहुंचे। राजा ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया और कहा, हे ऋषिवर, आज आपने हमारे राज्य को धन्य किया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं आपसे एक यज्ञ के लिए संपूर्ण राज्य का दान चाहता हूं। क्या आप मुझे यह दान देंगे? राजा एक क्षण के लिए चौंके, लेकिन फिर उन्होंने बिना कोई हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हे ऋषिवर, यह राज्य आपका है, मैं इसे आपको सौंपता हूं। ऋषि ने आगे कहा, राजन, दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। आप दक्षिणा के स्वरूप में मुझे मेरे भार बराबर स्वर्ण आभूषण देने का वचन भी देंगे? राजा ने सिर झुकाकर कहा, मैं दक्षिणा देने का भी वचन देता हूं। और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य छोड़ दिया। उन्होंने अपनी रानी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ महल को त्याग दिया। अब वे न तो राजा थे और न ही संपत्ति के स्वामी। वे सामान्य मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन अर्षि विश्वामित्र ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने दक्षिणा का वचन भी दिया है। राजा ने उत्तर दिया, मैं अपनी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा, परंतु इसके लिए मुझे काम की तलाश करनी होगी। राजा, रानी और उनका पुत्र भटकते हुए एक नगर पहुंचे। वहां राजा ने श्मशान में काम करने का निश्चय किया। उनका कार्य यह था कि अंतिम संस्कार करने आए लोगों से शुल्क लेना। वहीं रानी तारा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। उनका बेटा रोहिताश्व कठिन परिस्थितियों के बावजूद मुस्कुराता रहता था। लेकिन गरीबी और कष्टों का असर धीरे धीरे उस मासूम पर पड़ने लगा। एक दिन रानी तारा जंगल में लकड़ियां लेने गई। तभी एक सर्प ने रोहिताश्व को डस लिया। सर्प डसने से रोहिताश्व की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए धन न होने से
मां बाप की गोद में ही उसने अंतिम सांस ली। वह क्षण किसी भी माता पिता के लिए असहनीय था। रानी तारा अपने बेटे के शव को लेकर श्मशान पहुंची, लेकिन वहां श्मशान के रखवाले यानी राजा हरीशचंद्र अपने कर्तव्य के अनुसार बोले, श्मशान का नियम है कि अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। रानी रो पड़ी, राजन, मेरे पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल यह मंगलसूत्र है जिसे मैं अंतिम दक्षिणा के रूप में दे सकती हूं। यह सुनकर राजा का हृदय फटने को हुआ, लेकिन उनके मुख से केवल यही निकला, धर्म और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। यदि नियम है तो पालन करना होगा। यह कहते हुए राजा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। यह उनकी धर्म और सत्य की अंतिम परीक्षा थी। तभी आर्षि विश्वामित्र वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। राजन, उन्होंने कहा, तुमने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका फल अमूल्य होता है। आर्षि ने अपने तपोबल से रोहिताश्व को जीवित कर दिया और राजा को उनका राज्य, संपत्ति और सम्मान वापस लौटा दिया। राजा हरीशचंद्र ने अपने राज्य में लौटकर एक बार फिर न्याय और धर्म का शासन स्थापित किया। उनका नाम सदियों तक सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता रहा। राजा हरिश्चंद्र ने सदैव सत्य का साथ दिया। बिना फल की चिंता करते हुए वो अपना कर्म करते गए। उन्होंने अपने कर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। याद रखें, सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन इसका अंत सदा सुखद होता है। सत्य ही धर्म है और धर्म ही जीवन का मार्ग है। जो लोग समाज के भले के लिए काम करते हैं, उन्हें सम्मान और प्रशंसा मिलती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने अपने कर्मों के माध्यम से अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। हिंदू धर्म में मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को शुद्ध करना पड़ता है। कर्म हिंदू धर्म का एक अनिवार्य सिद्धांत है। यह हमें यह सिखाता है कि हर क्रिया का परिणाम होता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्ट और दुख पहुंचाते हैं। हमें हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। कर्म का नियम सरल है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह कहानी और सिद्धांत हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन को सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों के माध्यम से श्रेष्ठ बनाएं। कर्म ही जीवन का मार्गदर्शक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।